Hello, bachcho. Let us read this question. So the given question says that in a series LCR circuit with the AC source, R is 300 ohms, C is 20 microfarad, inductor is 1 Henry, and potential RMS potential is given as 50 volt, and V is given as 50 by pi hertz. Okay, actually it's a frequency, so we can say mu. Okay, so mu is given as 50 by pi hertz. So it's a frequency, not V. So we have to find out the RMS current in the circuit, then RMS potential difference across the capacitor, the resistor and the inductor. That means the potential difference across all the you can say capacitor, resistors and inductors, and then we have to take care of the sum of the RMS potential difference across the three elements is greater than the RMS voltage of the source. So we have to take care of this note that it is correct or not. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। देखिए यहाँ पे हमें सारा गिवन डेटा मैंने हाईलाइट कर दिया। अब सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, आरएमएस करंट इन द सर्किट। तो अगर हम ए पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें पता करना है आई नॉट, ठीक है। आई नॉट की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट बाय इम्पीडेंस दैट इज जेड। तो सबसे पहले यहाँ पे जेड फाइंड आउट कर लेते हैं। जेड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स ई स्क्वायर माइनस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू तो हमें गिवन है 300 ओम्स, तो ये हो जाएगा हमें 300 का स्क्वायर प्लस अब एक्स ई के लिए क्या होता है 1/ओमेगा c होता है वो एक्चुअली, तो ये हो जाएगा 1/ यहाँ पे एक्स ई इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा c, ठीक है। तो ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात चल रही है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा ट्वाइस पाई एफ सी, ठीक है, ओमेगा इंटू सी माइनस क्या हो जाएगा एक्स एल। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ट्वाइस पाई और क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ एंड एल, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो अब क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दी है 50 बाय पाई, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 ट्वाइस बाय एफ सी की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस पाई इंटू एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 बाय पाई एंड सी की वैल्यू हमें दी गई है 20 माइक्रोफैरेड, तो वो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस अब ट्वाइस पाई एफ एल की वैल्यू पुट करियो, तो ट्वाइस पाई एफ अगेन क्या हो जाएगा 50 बाय पाई इंटू एल की वैल्यू क्या दी गई है हमें 1 हेनरी, तो ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट कंप्लीट। ये सब किस में है, स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी z की वैल्यू क्या आने वाली है अंडर रूट ऑफ 300 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 20 माइनस 100 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू आ जाती है 500। तो अब हम इजीली यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ई नॉट हमें क्या दिया गया है यहाँ पे 50 और z की वैल्यू क्या आई है हमारी 500। तो यहाँ से हम आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट ए। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द पार्ट बी। तो अगर हम पार्ट बी की बात करते हैं यहाँ पे, तो बी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बी में क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड आउट करते हैं, अक्रॉस कैपेसिटर। तो वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे अक्रॉस कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्स सी, ठीक है। तो ये इंटू है, ठीक है, और ये एक्स सी है हमारा। तो यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू है 0.1 और एक्स सी की वैल्यू है हमारी 500, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 50 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर फाइंड आउट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर वो कितना रहेगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट इंटू आर। तो ये हो गया हमारा 0.1 इंटू 300, तो इसका आंसर आ गया 30 वोल्ट। अब वैसे ही सेम क्या करेंगे हम इंडक्टर के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो इंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा हमारा आई नॉट इंटू एक्स एल। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा आंसर 0.1 इंटू 100।
तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 10 वोल्ट। तो यही हमें फाइंड आउट करना था बी पार्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर। अब बात करते हैं ये जो नोट है हमारा सम ऑफ आरएमएस पोटेंशियल। देखो यहाँ पे जो हमें आरएमएस पोटेंशियल दिया है, आरएमएस पोटेंशियल मतलब क्या है, ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू हमें क्या दी गई है यहाँ पे 50 वोल्ट दी गई है। और अगर हम नेट सम करें, नेट सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो वो क्या आ जाएगा 50 वोल्ट प्लस 30 प्लस 10। देखिए क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आया है 50 प्लस 30 प्लस 10, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे देखो 90 वोल्ट आ गया। तो अब देखो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड आरएमएस पोटेंशियल अप्लाइड वो कितना है। देखिए हमें स्टेटमेंट में क्या दिया था यहाँ पे, द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। तो अब देखो यहाँ पे 90 वोल्ट जो है वो तो बड़ा है 50 वोल्ट से, राइट। तो जो हमारा सम है वो ग्रेटर आ गया हमारे ई नॉट से। So these are the final answers. So I hope you understood this solution well. All the best.